दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर आप डिजिटल एजुकेशन को कब बताने वाले हैं। तो मेरे भाई मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आप लोगों का डिजिटल एजुकेशन का जो नोट्स है वो पूरा का पूरा मैं पूरा कंप्लीटली सिलेबस को फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। तो आप लोगों को देखना कहाँ से है, तो सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कोर्स होगी और आपको क्लिक करना है ऑल ऑनर्स पेपर कोर्स, यानी इस कोर्स को आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटेंट में जाना है। जैसे आप कंटेंट में जाएंगे ना, इसके बाद आपका आएगा कि डिजिटल एजुकेशन, इस फोल्डर को ओपन करना है और इसमें जितने सारे नोट्स है सारे नोट्स को मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को टाइप बाय टाइप एक एक करके मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर दिया हूं। मैं बता इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि हम सभी को पता है कि हजारीबाग यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम डेट आ चुकी है और उन लोगों को भी मुझे स्टडी कराना होता है। इस कारण से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को नोट्स फ्री कर दिया हूं, जाके आप लोग एक बार प्लीज देख लीजिएगा और सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड है। मैंने PYQ को भी यहाँ पे डाल रखा है। तो फाइनली आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, कुछ क्वेश्चन हमसे छूट गया था, जो फुल फॉर्म हो या शॉर्टकट की पॉइंट हो वो छूट गए थे। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जो आप लोगों का फुल फॉर्म है उससे 3 क्वेश्चन आएंगे और जो शॉर्टकट की है इसमें आप लोगों का 3 क्वेश्चन, यानी टोटल मेरे भाई आप लोगों का 6 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो चलिए सर देखते हैं आखिर क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का रैम का फुल फॉर्म, 2 चीज याद रखिएगा, रैम रोम, 2 चीज आपके एग्जाम में दोनों में से एक क्वेश्चन आएगी फिक्स है, रैम या रोम 2 में से एक क्वेश्चन आएगी। जैसे रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर मैं रोम की बात करूं तो रीड ओनली मेमोरी, अगर मैं रैम की बात करूं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और अगर आपसे रोम का पूछ लिया जाए तो बताएंगे सर रीड ओनली मेमोरी। आशा कर रहे हो रे भाई हमारे बहन कि तोहनी जितना पेपर के एग्जाम दली ना, तोहनी के एग्जाम बहुत शानदार तरीके से गल लो। उम्मीद कर लियो कि तोहनी सेमेस्टर 2 के तैयारी भी बहुत अच्छा तरह से करना चाहा ही। अगर तोहनी चाह है ना दादा कि हम सेमेस्टर 2 का अच्छा तरह से प्रिपेयर कर सको, तो तोहनी प्ले स्टोर से जब मिसाइल क्लासेस के जब डाउनलोड कर भी ना, तो डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई आप लोगों के सामने इस तरह से कोर्स होगा अवेलेबल सेमेस्टर 2 का। हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ऑल ऑनर्स पेपर का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, जो मई महीना का पहला सप्ताह से आप लोगों का क्लासेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त से हम लोगों का सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम होने वाला है। तो रैम रोम हम लोगों को समझ में आ गया। सीपीयू का क्या होता है सर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सर? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताएंगे सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक इसी तरह से आप लोगों को याद रखना है URL, जो हमारे URL है इसका जो फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर। याद रखिए मेरे भाई, क्या URL का जो फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर। अगर आपसे पूछा जाएगा USB, हम लोग बोलते हैं ना भाई USB केबल लगाओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पढ़े हैं ना भाई? उसी तरह से पहले हम लोग USB केबल लगाते हैं कंप्यूटर में, तब जाकर हमारी कंप्यूटर चलती है। तो जो हमारा USB केबल है आपको बताना फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बताएंगे सर? याद रखना यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके चलिए सर अगला TCP, याद रखना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद हमारा UPS आता है सर। UPS क्या है सर? तो UPS मेरे दोस्तों हमारे कंप्यूटर के साथ लगाया जाता है। ये कंप्यूटर के साथ इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे वोल्टेज जो होते हैं ना उसको स्टोर करके रखे। दूसरी बात याद रखना कि अगर हमारे घर में करंट चला जाए तो मेरे भाई हमारा डाटा क्या हो जाती है? कंप्यूटर से उड़ जाती है। तो उस डाटा को स्टोर करके जो रखने के लिए, जो हमारा डाटा को स्टोर करके अगर हम लोग रखना चाहते हैं तो हम लोग को UPS लगाना पड़ता है। UPS क्या करती है कि हमारे कंप्यूटर को बंद होने से रोकती है। ठीक है, वही कह रहा है कि UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? बताएंगे सर यूनिटरप्टिकल पावर सप्लाई, यानी पावर सप्लाई जैसे करंट सप्लाई होती है, बस याद रखेगा। DVD जो हम लोग पहले पढ़े डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। फिर हमारा CRT होता है, ये CRT इंपॉर्टेंट नहीं है। DEC भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेप होती है सर क्या? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। याद रखना है जो हमारा सेप का फुल फॉर्म होती है क्या? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। ओके चलिए सर PNG, जैसे हम लोग कोई फाइल बनाते हैं ना भाई, आप लोग जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस समय आप लोगों का PNG फाइल मांगा जाता है ना, फोटो अपलोड करने के लिए। तो वही चीज है सर, PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टल नेटवर्क ग्राफिक। क्या होता है सर? पोर्टल नेटवर्क ग्राफिक। अगर मैं बात करूं GIS का फुल फॉर्म होता है
जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है सर? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे हमारा एसएमएस का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जैसे आप लोगों का एटीएम का पिछले साल पूछा गया था, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है दोस्त? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए सर अगला देखिए मेरे भाई, अब मैं आपके सामने कुछ और जो इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म वो भी लेकर आया हूं। जैसे यूपीएस, अभी मैंने बताया मेरे भाई यूपीएस एक होता है सर, याद रखना है, आप लोगों को कंफ्यूजन करेगी ये क्वेश्चन। एक होता है यूपीएस, यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये जो हमारा पावर सप्लाई भाई। इसका बाद ईमेल का फॉर्म होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का जो हमारा फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर अगर मैं रैम की बात करूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी मैंने बताया था। बायोस का फुल फॉर्म ये आप लोग याद रखिएगा, जो बायोस वाला भाई इंपॉर्टेंट है। सीडी का पता है सर कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीपीयू का पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। डॉस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं सारा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताया भाई। एक बार आप लोग नजर दौड़ाइएगा जरूर, ठीक है। ये जो चीज मैं आप लोगों को बताया ना वो नजर दौड़ाइएगा जरूर। अब आइए सर कुछ हमारा शॉर्टकट की पॉइंट है सर, कीबोर्ड है, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं क्या कि शॉर्टकट क्या क्या कीबोर्ड है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। अगर नहीं भी चलाते हैं ना दोस्त तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है दोस्त। क्या करना है, अगर आप कंप्यूटर का अगर कीबोर्ड देखे होंगे तो आप देखिएगा कंट्रोल का बटन होगा। क्या मेरे भाई? एक कंट्रोल का बटन होगा, कंट्रोल प्लस अगर हम ए प्रेस करेंगे, क्या दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम कंट्रोल प्लस क्या प्रेस करेंगे, मेरे बात को गौर कीजिएगा, अगर हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो मेरे भाई सारा सिलेक्टेड हो जाएगी। जितना सारा हमारा डाटा है ना, जितना कुछ आपने लिखा, सारा डाटा क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे दोस्तों सिलेक्ट किए हुए डाटा को अगर आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं तो आपका जितना सारा डाटा था ना वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मतलब जैसे हम लोग बोल्ड करते हैं ना भाई मोबाइल पे भी, नहीं समझ में आ रहे ना, बोल्ड। जैसे इसका हमको बोल्ड बी का बोल्ड करना है तो क्या हो जाएगा? इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। बुझल पा रहे ना हमारे बहन हमारे भाई, है ना, इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। फिर देखिए कंट्रोल प्लस सी अगर करेंगे, अगर मैं कंट्रोल अप प्लस सी प्रेस करता हूं तो कंट्रोल अप प्लस सी अगर हम प्रेस करेंगे ना तो दोस्तों हमने जितने सारे डाटा को सिलेक्ट किया था वो हमारा कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मुस्कुरा कर बोलिए ना दोस्त, क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल प्लस डी, अगर मेरे भाई कंट्रोल प्लस डी, अगर मैं कंट्रोल अप प्लस डी प्रेस करता हूं, क्या करता हूं सर? कंट्रोल प्लस डी प्रेस करता हूं तो कंट्रोल प्लस डी प्रेस करने से तो जो चीज मैंने सिलेक्ट करके रखा था वो मेरे दोस्तों फिर से डुप्लीकेट बन जाएगी, यानी डबल आ जाएगा। अगर मेरे दोस्तों मैंने 10 लाइन सेलेक्ट करके रखा था तो अब 20 लाइन आ जाएगा। पहले का 10 लाइन और अभी जो कॉपी किया वो 10 लाइन, 20 लाइन आ जाएगी। अब आते सर कंट्रोल एफ, अभी मैया सम्मान योजना आया था ना भाई, इसलिए महिलाओं का पावर बढ़ गई है ना भाई। मैया सम्मान योजना आने से ही महिलाओं का जो पावर है ना वो पूरी तरह से पावर जो है ना पूरी तरह से बढ़ चुकी है। हाँ भाई ठीक है, घर के मुखिया पहले मर्द लोग थे, अब महिलाएं लोग बन चुकी है। एक बार में 7,500, सोच रहे ना। तो मेरे भाई तो देखिएगा मैया सम्मान योजना का एक रिजेक्शन लिस्ट होगा, रिजेक्ट लिस्ट हुआ है। अब देखिएगा धर्मा डिस्ट्रिक्ट का मेरे भाई रिजेक्ट लिस्ट, तो उसमें बहुत सारे महिलाओं का नाम है। ओके तो मैं अपना नाम कैसे सर्च करूं? तो देखिएगा मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं ना, नाम सर्च करते हैं। एक और उपाय है कि अगर कंट्रोल प्लस एफ फाइंड करते, एफ प्रेस करते हैं ना तो वो सारी चीज फाइंड हो जाएगा जो चीज आप करना चाहते हैं। दूसरा कि कंट्रोल प्लस जी, जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, कंट्रोल प्लस जी मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। ये कंट्रोल प्लस जी मेरे लिए, कंट्रोल प्लस जी में मतलब ये बहुत ही कम इंसान को पता होता है कि कंट्रोल प्लस जी क्या होता है। देखिए मेरे भाई कंट्रोल प्लस जी में क्या होता है ना, ग्रुपिंग होता है। ग्रुप समझ रहे? दो पेपर आपने लिया, इसको भी मैं आपने क्रॉपिंग किया, इसको भी आपने क्रॉपिंग किया, ठीक है। दो पेपर आपने क्रॉपिंग किया, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये पेपर आपने क्रॉपिंग किए और एक पेपर यहाँ पे क्रॉपिंग किए, और आप चाह रहे हैं ना कि दोनों पेपर को हम सटा कर रखना चाहते हैं। तो अब जैसे ही मेरे दोस्तों कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे ना तो दोस्तों ये पेपर अब वैसा नहीं रहेगा, पेपर ये बन जाएगा इस तरह से, इस तरह से बन जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, ज्वाइंट, हाँ ज्वाइंट हो जाएगा सर। आइए सर कंट्रोल प्लस एच अगर प्रेस करते हैं तो हमारा रिप्लेस हो जाएगा, जैसे ना रिप्लेस करो है ना। कंट्रोल प्लस एट अगर कर देते हो ये इटालिक हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल प्लस जे करते हैं तो जस्टिफाई हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के करते हैं तो हाइपरलिंक हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एच कर ले ये कंट्रोल प्लस एफ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। हाँ ये सब आप देखिएगा, कंट्रोल प्लस अगर एम करते हैं तो न्यू साइड आएगा, कंट्रोल प्लस एन करते हैं तो न्यू पेज आएगी। अगर आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कंट्रोल प्लस एन कीजिएगा ना तो नया पेज खुल जाएगा।
दूसरा, अगर आप कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते हैं तो एक नया ओपन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस पी करते हैं तब प्रिंट हो जाएगा। जैसे आपने कोई भी डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस क्यू से क्विट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आर से एलिगेशन राइट साइड होगा। कंट्रोल प्लस एस से सेव हो जाएगी। कोई भी डाटा आपने टाइप करके रखा, मुझे जल्दी में सेव करना, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कर दिया तो आपका सेव हो गया। नया टैब लेने के लिए, नया स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल प्लस टी प्रेस कीजिएगा तो आपका न्यू टैब आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप कंट्रोल प्लस भी करते हैं तो आप पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज को आपने सिलेक्ट करके रखा, कॉपी करके रखा, उसको आप कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो आपका पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था सर आप लोगों का इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो मैंने दोस्तों आप लोगों को समझाया। अब सर कंट्रोल प्लस एक्स से हमारा कट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस वाई से रेड ऑन हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस जेड से अंडो हो जाएगी, मतलब मिटा हुआ चीज को फिर से वापस ला सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड। और कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस जी अगर डब्ल्यू से प्रेस करेंगे तो जो हमारा विंडोज है ना, विंडोज वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी। तो ये था सर मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट था। फंक्शन थी, शॉर्टकट की और फुल फॉर्म, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। बाकी जिनको भी चाहिए फ्री में नोट्स प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को क्लिक कीजिएगा, फ्री में मिल रहा है, ले लेना चाहिए आप लोगों को, है ना। ये कोर्स में जाना है, कंट्रोल में क्लिक करना है। कंट्रोल में क्लिक करने के बाद डिजिटल एजुकेशन के फोल्डर को ओपन करना है और इसमें जितने सारे नोट्स हैं ना दोस्तों, पीडीएफ नोट्स, वो सारे मैंने फ्री करके रखा है। तो जाएं और ज्वाइन करें। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, याद रखना है, क्योंकि अभी हमारा हजारीबाग यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। मैं सभी विद्यार्थी से क्षमा मांगता हूं कि मैं आप लोगों को समय नहीं दे पा रहा हूं। ठीक है, लव यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।